पिछले कुछ दिनों से पवन का चंचल मन अपने घर काम करने वाली नैना पर आया हुआ था। युवा नैना के आकर्षक नयन और गदराया बदन ने पवन के रातों की नींद और दिन का चैन हराम कर दिया था। अब तो पवन की पत्नी भी साथ नहीं थी। पवन की पत्नी पिछले कुछ दिनों से मायके गई हुई थी। नैना का शरीर पाने के लिए पवन अधीर हो उठे थे। पवन जानता था कि नैना बहुत गरीब है, कई घरों में काम करके बड़ी मुश्किल से अपने घर का खर्च चलाती है। उसका आदमी शराबी था, वो अपनी बीवी की कमाई पर ऐश करता था। पैसा ही नैना की सबसे बड़ी कमजोरी है और उसी के सहारे नैना को पाया जा सकता है। पवन का सोचना था कि पैसे के लोभ में अच्छे अच्छे का ईमान डगमगा जाता है, फिर नैना की क्या औकात है कि उन्हें हाथ न रखने दे। हालांकि पवन की पत्नी के होते पवन नैना को कभी आंख उठाकर भी नहीं देखता था, पर आज उसकी पत्नी को गए हुए काफ़ी दिन हो गए थे। शरीर की सुख शांति के लिए वो अब नैना को अपना बनाकर मज़े करना चाहता था। मन ही मन पवन ने शातिर योजना बनाकर वे नैना के आने की प्रतीक्षा करने लगे। जैसे ही नैना आई, पवन अपने बिस्तर पर लेट गया। नैना अंदर जाकर काम करने लगी। जब पवन को लगा कि अब काम खत्म होने को है, तो पवन ने नैना को आवाज़ दी, नैना ज़रा सुनो। जी बाबूजी, कहते कहते नैना पवन के सामने खड़ी हो गई। पवन ने पूछा, काम हो गया? नैना ने सिर हिलाकर कहा, हाँ काम तो लगभग पूरा हो गया है, बस कुछ बर्तन धोने हैं। पवन ने नैना को अपने पास आने को कहा तो नैना पवन के सिरहाने खड़ी हो गई और चिंता भरी आवाज़ में पूछा, क्या बात है बाबूजी? पवन ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, आज मेरा सिर दर्द हो रहा है, क्या तुम दबा सकती हो? नैना घबरा गई और लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, मैं? पवन ने तकलीफ़ को दिखाते हुए कहा, हाँ तुम। अब घर में तो कोई और है नहीं। झिझकते हुए नैना अपने हाथों से उनके सिर को धीरे धीरे दबाने लगी। नैना के हाथों का स्पर्श पाते ही पवन उत्तेजना से भर गया और कुछ ही देर में पवन ने नैना को अपनी बाहों में भर लिया और कुछ ही पल में पवन ने नैना को अपना शिकार बना लिया।